हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रोज़ाना करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और कुछ डिटेल में भी। उसके पहले कुछ डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लास्ट में एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो कल तक की जो सुर्खियां में बनी है क्वेश्चन में, उनका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो निकल के आ रहा है, भारत इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में सबसे नीचे स्थान पर है दोस्तों, सबसे नीचे स्थान पे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है न्यूज, इसको डिटेल से कवर कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं क्या है न्यूज में लिखा गया है, भारत इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में सबसे नीचे स्थान पर है। तो किसने, यानी कौन से किसने ये न्यूज़ प्रकाशित की, यानी किसने इंडेक्स जारी किया है? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत ग्वाटेमाला और श्रीलंका सहित देशों की रैंकिंग में 79वें, यानी कि 79 नंबर पे स्थान पर है दोस्तों। कितने नंबर पे स्थान पर है? 79 नंबर के स्थान पर है दोस्तों। सूचकांक ये इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 85 देशों और वैश्विक आबादी का 81% में एक डिजिटल स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर आधारित है दोस्तों। डिजिटल स्वास्थ्य गुणवत्ता पर शोध करता है दोस्तों। हालांकि भारत ने इंटरनेट खर्च करने के मामले में शीर्ष 10 में जगह बनाई है दोस्तों, शीर्ष 10 देशों में जगह बना ली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ दोस्तों मारुति सुजुकी से निकल के आ रही है। क्या है? आईआईएम मैंगलोर ने मारुति सुजुकी की भागीदारी की, मारुति सुजुकी की भागीदारी की। तो आईआईटी सुजुकी इंडिया ने, मारुति सुजुकी इंडिया ने आईआईएम बेंगलोर के साथ अपनी साझेदारी की है दोस्तों। किसके साथ? बेंगलोर के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं। तो क्या है? मारुति सुजुकी इंडिया ने आईआईएम बेंगलोर के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है दोस्तों। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा अपनी तरह की पहली पहल से शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर कारोबार करने में मदद मिलेगी दोस्तों। यह साझेदारी प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को मोबिलिटी क्षेत्र में लागू होने में मदद करेगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आगे गूगल से निकल के आ रही क्या खबर है दोस्तों? खबर को डिटेल से जानेंगे। गूगल ने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया दोस्तों। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरमो ऐप लॉन्च किया है। क्या है ऐप, इसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो गूगल ने भारत में अपने रोजगार एप्लीकेशन कोरमो जॉब्स का विस्तार किया है, क्योंकि यह लाखों भारतीयों को प्रवेश स्तर की नौकरियों में उतरने में मदद कर रहा है दोस्तों। कंपनी 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया था, रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया था। बाद में इसे इंडोनेशिया में भी विस्तारित किया था दोस्तों। एप्लीकेशन उपयोगकर्ता दोस्तों, क्या है एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को प्रवेश स्तर की नौकरी के अवसरों की पहचान करने और नए कौशल सीखने और सीवी बनाने में मदद करेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों क्या है? अगली न्यूज़ है एनआरडीसी सीएसआईआर एनएएल उस्मायन केंद्र की स्थापना करेंगे। किस केंद्र की स्थापना करेंगे दोस्तों? उस्मायन केंद्र की स्थापना करेंगे। उस्मायन केंद्र क्या है, इस डिटेल से जानेंगे दोस्तों। भारतीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला सीएसआईआर एनएएल ने एक नवाचार सह उस्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है दोस्तों, जिसमें एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बाहरी निजी धन होगा दोस्तों। समझौता सरलीकरण और मार्गदर्शन पर केंद्रित होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे इसको डिटेल से जानेंगे। तो आगे देखते हैं आगे की न्यूज़ क्या है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर ने B2 क्या लिखा है, B2V के तहत किए गए अपने काम को प्रकाशित किया है दोस्तों। किसके तहत? B2V के तहत किए गए अपने काम को प्रकाशित किया है दोस्तों। अपनी तरह की पहल में जम्मू और कश्मीर ने बैंक टू विलेज, क्या है दोस्तों, B2V क्या है, बैंक टू विलेज कार्यक्रम के तहत किए गए अपने काम को प्रकाशित किया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं।
वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान समाप्त हुई सभी 1930 परियोजनाओं को वित्त विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक ई बुक में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, इस पुस्तक से यह पता चलता है कि कार्यक्रम के तहत 5,517 गाँवों वाली 4,621 पंचायतों को कवर किया गया है। दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों निकल के आ रही है चेन्नई से। चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक खोला गया। दोस्तों, क्या खोला गया? पोस्ट फॉलोअप क्लिनिक खोला गया है। तो ये क्या है, डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। दोस्तों, क्या शुरू किया है? पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उबरते हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, यानी पहले कोरोना से हो जाते हैं, फिर उसके बाद अन्य बीमारियों से यानी पीड़ित हो जाते हैं। फिर आगे क्या कहता है? यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था या जिन्हें कोविड-19 उपचार के दौरान सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। दोस्तों, कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, कौन से हैं? उड़ीसा सरकार ने एक तकनीकी समिति बनाई है। दोस्तों, क्या बनाई है? उड़ीसा सरकार ने 24 घंटे कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक बहुअनुशासनात्मक तकनीकी समिति का गठन किया है। दोस्तों, राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक के वरिष्ठ प्रोफेसरों और डॉक्टरों के जिलों के डॉक्टरों का मार्गदर्शन करने के लिए तकनीकी समूह के रूप में बनाया गया है। राज्य में 2,589 नए कोविड-19 मामले आए। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। अगली देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है दोस्तों मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश एक योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी है। कौन सी योजना है दोस्तों? मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना PM स्वनिधि के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। दोस्तों, और आगे देख लेते हैं। PM स्वनिधि सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंचने की सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 58,476 स्ट्रीट वेंडरों को अब तक 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। दोस्तों, अगली न्यूज़ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के माध्यम से आ रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और भारत सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या है? इंदौर शहर को सबसे पहली रैंकिंग मिली है। कौन सी? इंदौर शहर को। इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। दोस्तों, श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सूरत और नवी मुंबई थे। कौन कौन से थे? दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे सूरत है। और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे दोस्तों है नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। दोस्तों, 5वां। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। संसद के स्पीकरों का 5वां सम्मेलन संपन्न हुआ। दोस्तों, कब हुआ था? ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं अपने यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष। 19 अगस्त 2020 को संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन के समारोह में शामिल हुए थे। दोस्तों, कौन? अपने यहाँ के जो अध्यक्ष थे संसद के, ओम बिरला। तो यह पहली बार आभासी रूप से आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इस सम्मेलन का विषय क्या है? अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। किसान से आ रही है, किसान से संबंधित है। भारत क्या है? भारत जैविक किसानों की संख्या में प्रथम स्थान है। जैविक किसानों की संख्या में किस नंबर पे है? प्रथम स्थान पे है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक खेती के तहत भारत जैविक क्षेत्र की संख्या में 9वें स्थान पर है और जैविक किसानों की संख्या में कितने स्थान पर? पहले स्थान पर। देखो यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं क्या कहता है, जो जैविक क्षेत्र की संख्या में 9वें स्थान पर है और जैविक किसानों की संख्या में कितने स्थान पर? पहले स्थान पर है दोस्तों। और देख लेते हैं सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला राज्य है दोस्तों। सिक्किम जो राज्य है पूरी तरह से कौन सा बन गया? जैविक बनने वाला पहला राज्य है। और त्रिपुरा, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से ने भी ऐसे ही लक्ष्य तय किए हैं दोस्तों। भारत ने प्रमुख जैविक निर्यात अलसी के क्षेत्रों, अलसी के बीजों, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधि पौधे और चावल और दालों का होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, थैलेसीमिया जांच और परामर्श केंद्र कहाँ खोला गया दोस्तों? क्या है, डिटेल से जानेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय IRCS NHQ ब्लड बैंक में एक थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों। और दुनिया में लगभग कितने? 270 मिलियन थैलेसीमिया के मरीज हैं दोस्तों। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जो ब्लड से संबंधित होती है दोस्तों। भारत में दुनिया में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या है। लगभग 1 से 1.5 लाख दोस्तों बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं अपने देश में। आगे देख लेते हैं, इससे आ रही है IAA और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ दोस्तों। क्या है इसमें, डिटेल से जानेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIA और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। या दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और समर्थक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगा दोस्तों। क्या करेगा? या दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और समर्थक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगा दोस्तों। और ये सेवाएं धन्वंतर रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर नाम की एक मोबाइल इकाई के माध्यम से प्रदान की जाएंगी और आयुष मंत्रालय द्वारा समर्पित चलाया जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। अगली न्यूज़ बहुत ही दुखद है। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हो गया दोस्तों। अगस्त 2020 में नेपाल के राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हो गया दोस्तों। कौन कवि थे? राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में मालती, मंगले, शकुंतला, हिमालवी, हिमालपरी, गौरी सम्मिलित हैं दोस्तों। और घिमिरे को नेपाली साहित्य में अपने योगदान के लिए राष्ट्र का कवि की उपाधि मिली है दोस्तों। वह नेपाल सेना के मानद ब्रिगेडियर जनरल भी थे दोस्तों। और चलिए दोस्तों एक और खबर है दोस्तों। यूएसटी ग्लोबल ने CSR पुरस्कार जीता। क्या है दोस्तों, डिटेल से जानेंगे। एक प्रमुख डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी यूएसटी ग्लोबल ने 2020 के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल का PMI केरल कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है दोस्तों। इसे अपने एडॉप्ट ए स्कूल पहल के लिए सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? एक पहल की शुरुआत की थी इसने। क्या पहल थी? नाम क्या है दोस्तों? एडॉप्ट ए स्कूल पहल। और देख लेते हैं दोस्तों। और क्या है इसके तहत कंपनी ग्रामीण या आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को गोद लेती है और उनका समर्थन करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ पेट्रोल से आ रही है। पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल का मिश्रण। क्या कहा है? सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल के 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण और 2030 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य कर दिया गया है दोस्तों। 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 20% और 2022 तक कितना? 10%। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों? यह कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाएगा और आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करेगा दोस्तों। 1G और 2G बायो एथेनॉल संयंत्र जैव एथेनॉल को सम्मिश्रणों के लिए उपलब्ध कराने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसे निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम एक न्यूज और बची है शायद। ड्यूजिंग महोत्सव ने 5वें पुरस्कार जीता, 5 पुरस्कार जीते। ड्यूजिंग महोत्सव का क्या होता है, कहाँ पे होता है, इसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों। 12 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले 15 लाख से अधिक पर्यटकों के साथ ड्यूजिंग फेस्टिवल का चौथा संस्करण प्रतिष्ठित WOO अवार्ड एशिया 2020 में 5 श्रेणियों में विजेता के रूप में उभरा है दोस्तों। यह असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ड्यूजिंग महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। एक वार्षिक नदी महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है दोस्तों? नदी महोत्सव है। और आगे देख लेते हैं, नदी महोत्सव है यह पर्यटन को प्रोत्साहित करने और होनहार देसी प्रतिभा की इच्छा को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है दोस्तों। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है असम। असम का प्रमुख क्या है? असम का दोस्तों प्रमुख एक नदी महोत्सव है। असम का एक प्रमुख नदी महोत्सव है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और चलिए दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यानी ये हमने डिटेल से अध्ययन किया है। उसके बाद देखते हैं यानी किस टाइप से शॉर्ट यानी जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायोएथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया। 2022 तक कितना कर देंगे? 10% कर देंगे। बायोएथेनॉल में पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य हो जाए, मिश्रण का लक्ष्य रखा गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? डिवीजिंग फेस्टिवल का चौथा संस्करण प्रतिष्ठित WOO अवार्ड एशिया 2020 में कितने श्रेणियों में विजेता के रूप में उभरा है दोस्तों? इसको अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है? UST ग्लोबल ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल का PMI केरल सामुदायिक परियोजना पुरस्कार 2020 जीता है दोस्तों? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एडॉप्ट ए ग्राम पहल। ये तो है नहीं। एडॉप्ट ए हेरिटेज पहल, ये भी नहीं होगा। एडॉप्ट ए विलेज पहल, एडॉप्ट ए स्कूल पहल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक ADB ने आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड पारगमन प्रणाली के निर्माण में सहयोग के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण को लिए मंजूरी दी है दोस्तों? तो कितने? $1 की। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। लिखा है, माधव प्रसाद घिमिरे का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य से दोस्तों, साहित्य से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा गया, अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री RIL ने लगभग 620 करोड़ रुपए नगद में निम्नलिखित में से किस में बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नेम मेड्स में, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पुलिस के आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और समर्थक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए अगस्त 2020 में दिल्ली पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अखिल भारतीय आयुर्वेद के साथ, अखिल भारतीय आयुर्वेद के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या लिखा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारत में स्काउटिंग से संबंधित कई पाठ्यक्रम और वेबिनार के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 2 साल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? किसके साथ किए हैं? इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग के साथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल प्रोफेशनल
प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अगस्त 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ब्लड बैंक में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया है दोस्तों? तो HIV परीक्षण और परामर्श ये भी नहीं होगा, होप स्काउटिंग सेंटर ये भी नहीं, थैलेसीमिया वाला किया है, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? भारत की रैंकिंग पहले स्थान पर है। कृषि किसानों की संख्या में, जैविक किसानों की संख्या में कितने नंबर पे है दोस्तों? पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच समझौता ज्ञापन के परिणाम स्वरूप JCI 2020 फसल वर्ष में कितने कुंटल JRO 204 किस्म के प्रमाणित जूट के बीज वितरित करेगा दोस्तों? कितने करेगा? 10,000 करेगा, 10,000। आगे देख लेते हैं। अगला लिखा है अगस्त 2020 में संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन के समारोह में किसने भाग लिया है भारत की तरफ से? दोस्तों ओम बिरला ने लिया है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगस्त 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? किसने की है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है। हर्षवर्धन यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए वार्षिक सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो ये तो अभी पढ़ रहे थे, पीछे डिटेल से हमने इसको पढ़ा है। इंदौर ने किया है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना PM स्वनिधि के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अब अग्रणी रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? इंदौर तो उसमें था, इसमें क्या है? MP यानी मध्य प्रदेश में ही दोस्तों इंदौर है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में किस राज्य ने 24 घंटे कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक बहुविषयक तकनीकी समिति का गठन किया है दोस्तों? किसने किया है दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने किया है, उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने निम्नलिखित में से किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया दोस्तों? कहाँ शुरू किया गया? चेन्नई में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अपनी तरह की पहल में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत किए गए अपने काम को प्रकाशित किया है दोस्तों? किसने किया? जम्मू एंड कश्मीर ने किया है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।